हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में जिसका नाम है आईटीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे। जनरली लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है वहाँ से ही जो रिटर्न्स जनरेट या कैपिटल एप्रिसिएट करना जो भी फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो किया जाता है। तो वैसे तो बहुत से लार्ज कैप फंड्स हैं जो ऑलरेडी अदर म्यूचुअल फंड्स के लिस्टेड है मार्केट में, बट जो एक आईटीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक न्यू म्यूचुअल फंड है जो एक एनएफओ ओपन होगा 4 दिसंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है एनएफओ की ड्यूरिंग हर एक म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो 10 रुपये एप्लीकेबल होती है। तो चलिए आज बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, और फंड की सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अगर आपने हमारा ब्लॉग अभी तक विजिट नहीं किया तो आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको फाइनेंशियल से जुड़ी एनएफओ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़ जो है मिल जाएंगी। An open-ended equity scheme aims to seek generate long-term capital appreciation by investing in equity securities of large cap company stocks। तो एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका एम है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में वहां से इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल एप्रिसिएट करना फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात करें और बात करते हैं एनएफओ की डिटेल्स के बारे में। तो फंड का जो इशू है वो 4 दिसंबर 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा, और जो इशू की क्लोजिंग डेट है वो 18 दिसंबर 2020 को इशू जो है क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस फंड को। और जो अलॉटमेंट डेट होगी फंड के क्लोजिंग इशू क्लोजिंग होने के बाद 5 से लेकर 6 दिन के बीच में जो है यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी जो भी इन्वेस्टर्स इस फंड को सब्सक्राइब करेंगे। फंड मैनेजर जी हैं जो मिस्टर जॉर्ज हैबर जोसेफ जी इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। एनएवी है, जैसा कि आपको पता है कि हर एक ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड हर एक एनएफओ की जो एनएवी होती है वो 10 रुपये एप्लीकेबल होती है। तो एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% लगेगा आपको एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं विद डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेंचमार्क है जो स्कीम का निफ्टी 100 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क है। रिस्क है जो स्कीम में मॉडरेटली हाई है। बढ़ते हैं अपनी बात की और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम के बारे में। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ लार्ज कैप कंपनी स्टॉक्स। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना, इन्वेस्टमेंट करके एक प्रीडोमिनेटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में लार्ज कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होंगे, इक्विटी स्टॉक होंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करके वहां से कैपिटल एप्रिसिएट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना इस फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बात करते हैं कि स्कीम का जो पोर्टफोलियो रहेगा वो किस में रहेगा और कितने कितने परसेंटेज का रहेगा। तो 80 से लेके 100% तक का लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी स्कीम की। 0 से लेके 20% तक की लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के अलावा जो है इन्वेस्टमेंट रह सकती है 0 से 20% तक की डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और मैक्सिमम 10% और मिनिमम 0% जो है इन यूनिट्स ऑफ आरईआईटी और इनविट्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट स्कीम की रह सकती है। तो चलिए बात करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है कुछ लार्ज कैप फंड्स, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड के बारे में। तो इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दी है 17% की रिटर्न, 3 साल में 13% की, 5 साल में 14.19% की रिटर्न, मैक्सिमम 13.80% की रिटर्न जो है इस फंड ने कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड ने अभी तक दी हैं। और चलिए बात करते हैं जो इन्वेस्टक सोच रहे हैं आईटीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट फॉर 4 to 6 ईयर्स। तो जो इन्वेस्टर्स 4 से लेकर 6 साल तक के लिए लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टाइप के इन्वेस्टर्स इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनी स्टॉक्स, और जो इन्वेस्टर्स लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट हाई रिस्क प्रेफर्ड, तो जो जिन इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी हाई रिस्क प्रोफाइल है वो इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अनदर कैटेगरी के बजाय, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप स्कीम्स की जगह थोड़े कम रिस्की होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ऑलरेडी जो ग्रोथ हो गई होती है, काफ़ी डेवलप्ड कंपनीज होती हैं, तो इसलिए इसमें जो है रिस्क कम रहता है अदर देन
अनदर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो इशू ओपन होगा उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है और कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फंड के बारे में सारी डिटेल आपको बता दी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पर स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो मुझे लगता है कि आप खुद से ही डिसीजन ले सकते हैं।